नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब स्टेट से, जहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा पंजाब स्टेट के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एंड इस तरह के और भी डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 1087 करोड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। बेसिकली सभी प्रोजेक्ट्स रोड, सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर सप्लाई से रिलेटेड थे, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमृत स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशन, पंजाब स्टेट के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड हर घर सफाई हर घर पानी जैसे मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब स्टेट के हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के अंतर्गत एक सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम के डेवलपमेंट का फाउंडेशन जोन भी रख दिया गया है। इस सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम के डेवलपमेंट के लिए 721 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि पंजाब स्टेट के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत पंजाब गवर्नमेंट का प्लान है कि पंजाब के उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे तक चला गया है, वहां पर लोगों को इस मिशन के अंतर्गत क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जितने भी ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है उनके प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर LNT एंड जापान बेस्ड IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के कंसोर्टियम के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली अगर आप पिछले कुछ समय से मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनवरी 2021 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 28 ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, असेंबल, पेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए LNT एंड IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के कंसोर्टियम के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिनका निर्माण अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में पैकेज 2 एंड पैकेज 4 के अंतर्गत जितने भी रोड, रेलवे लाइंस, रिवर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स आएंगे उनके ऊपर किया जाने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1390 करोड़ एस्टिमेट की गई है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक और अच्छी बात यह है कि इन स्टील ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा वो फुली इंडियन स्टील इंडस्ट्री से ही परचेज किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काफी बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट से, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वेस्ट बंगाल स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन कर दिया गया है। इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत कोलकाता मेट्रो की 4.1 किलोमीटर लंबी एक्सटेंशन लाइन, जिसका निर्माण नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक किया गया है, उसका इनोग्रेशन कर दिया गया है, जो वेस्ट बंगाल में हावड़ा, हुगली एंड नॉर्थ 24 परगना में ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स को फास्ट एंड ईजी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा कलाईकुंडा से झारग्राम के बीच 30 किलोमीटर लंबी थर्ड लाइन का इनोग्रेशन, जो खड़गपुर से आदित्यपुर के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी देने के साथ साथ हावड़ा मुंबई ट्रंक रूट पर बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन्स की मोबिलिटी को भी इंप्रूव करेगी। दोस्तों इसके अलावा और भी एक दो प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया गया है जो डायरेक्टली वेस्ट बंगाल स्टेट को ही बेनिफिट देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन के लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस जिनमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आती हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेटली 13,700 करोड़ के वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी है। बेसिकली हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट की डिमांड की थी, जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज देते हुए अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इन सभी वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को हाई प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोक्योर किया जाएगा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत फुली इंडिया में डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें से बहुत से वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और बहुत से वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इनमें से सबसे मेन वेपन्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A बैटल टैंक्स को प्रोक्योर किया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग अर्जुन मार्क बैटल टैंक्स का अपग्रेडेड वर्जन है, और 13,700 करोड़ रुपए की टोटल अमाउंट में से अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपए तो इन अर्जुन टैंक्स को ही प्रोक्योर करने के लिए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इंडियन ड्रग मेकर्स हैं जैसे कि सिप्ला, कैडिला हेल्थ केयर, सन फार्मास्यूटिका एंड अदर बिग ड्रग मेकर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो ड्रग्स एंड मेडिसिन में यूज होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को इंडिया में ही डेवलप या फिर इंडियन लोकल API मैन्युफैक्चर से ही प्रोक्योर करने वाले हैं, ताकि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इंपोर्ट पर से डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर और जेनेरिक ड्रग्स का भी वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इन ड्रग्स एंड मेडिसिन में जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया को अभी भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूसर है। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट पर से डिपेंडेंसी को कम कर रही है और खास करके चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट को कम किया जा रहा है। तो ऐसे में इंडियन ड्रग मेकर्स ने ड्रग्स एंड मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गो लोकल मंत्र को अपनाया है, जिसके अंतर्गत सभी इंडियन ड्रग मेकर कंपनीज इन सभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को या तो खुद ही प्रोड्यूस करेंगी या फिर इंडियन लोकल API मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करेंगी। तो दोस्तों इंडियन ड्रग मेकर कंपनीज का ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है।
यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली 56,368 मोर हाउसों के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी है। बेसिकली इस प्रपोजल को सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की 53rd मीटिंग में अप्रूवल दी गई है, जिसे 22 फरवरी को कंडक्ट किया गया था और इस मीटिंग को टोटल 11 इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज के द्वारा अटेंड किया गया था। दोस्तों इन सभी हाउसेस को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम के वेरियस वर्टिकल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन सभी प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म को यूज करने की बात कही है। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जहाँ पर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने मॉरिशस, जो कि इंडियन ओशन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक आइलैंड कंट्री है, उनकी गवर्नमेंट के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड एंड कमर्स को इंप्रूव किया जा सके। बेसिकली इंडिया मॉरिशस के साथ पहले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी बेसिस पर ट्रेड करता था, जिसका काफी गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इस डी ट्रेडी का इस्तेमाल करके इंडिया में बहुत सारी इलीगल मनी को यूज किया जा रहा था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जो दोनों देशों के बीच ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स एंड कोऑपरेशन इन अदर एरियाज, इस तरह के टॉपिक्स को कवर करेगा। अगर इस एग्रीमेंट के कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो मॉरिशस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड इससे रिलेटेड टोटल 310 आइटम्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, और वहीं मॉरिशस को शुगर, बिस्किट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, मिनरल्स, वाटर, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड इस तरह के रिलेटेड टोटल 615 आइटम्स की सेलिंग के लिए प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दी जाएगी, और इन रिटर्न इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स को मॉरिशस के टोटल 115 सब सेक्टर्स जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड इस तरह के और भी सब सेक्टर्स की डायरेक्ट एक्सेस होगी। दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ही इंडिया ने मॉरिशस को उनकी डिफेंस पावर को इनहांस करने और उनकी डिफेंस फोर्सेस के लिए इंडिया से डिफेंस एसेट्स को परचेज करने के लिए $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है हैदराबाद तेलंगाना से, जहाँ पर इन्फोसिस, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो उनके हैदराबाद के पोचाराम में सिचुएटेड आईटी कैंपस को और एक्सपेंड करने वाले हैं, जहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से 2500 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बेसिकली 2008 में इन्फोसिस ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके आईटी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए 447 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर किया था, जिसमें से करंटली 117.23 एकड़ ऑफ लैंड में उनका आईटी कैंपस स्टेब्लिश्ड है, और अब 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इन्फोसिस पोचाराम में 329.84 एकड़ ऑफ लैंड में कैंपस एक्सपेंशन करने वाली है, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक्स, फूड कोर्ट्स, ऑडिटोरियम, कॉमन अमेनिटीज एंड मल्टी लेवल कार पार्किंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिससे कि इन्फोसिस का टोटल बिल्टअप एरिया 3.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों इन्फोसिस का कहना है कि उनका ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स के बीच कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन्फोसिस का ये प्रोजेक्ट एक्सपेंड होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 20,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम स्टेट के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इनहांसमेंट प्रोजेक्ट को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $304 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत असम स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को इनहांस करने के लिए 10 ट्रांसमिशन सबस्टेशन का कंस्ट्रक्शन, 15 एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सबस्टेशन का अपग्रेडेशन, न्यू ट्रांसमिशन लाइन्स एंड एग्जिस्टिंग ग्राउंड वायर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $365 मिलियन है, जिसमें से $304 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा, और बाकी का $61 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट असम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट एंड ये फंडिंग असम स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सिस्टम को इनहांस एंड स्ट्रेंथन करने में काफी बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।